सबको राधे राधे। तो चलिए, ये आज का मेरा वीडियो बसंत पंचमी के अवसर पर है। बसंत पंचमी का क्या महत्व है जानते हैं आज के वीडियो में। और खास करके बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों के जीवन में क्या इसका विशेष महत्व है, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसी तरह के भक्तिमय वीडियो आपको मिलते रहें कुछ भक्तिमय जानकारी के साथ। तो चलिए बात करते हैं बसंत पंचमी पर। इस बार बसंत पंचमी 3 फरवरी को है। कोई कोई पंडित जी लोग बता रहे हैं कि 2 को ही बसंत पंचमी प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन जैसा कि हमारे सनातन धर्म में कोई भी त्योहार का महत्व, कोई भी तिथि उदया तिथि से मान्य होती है। तो जो बसंत पंचमी का विशेष पूजन और मुहूर्त है वो 3 फरवरी को दिन सोमवार को ही मनाया जाएगा। बसंत पंचमी का दिन जो होता है वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माँ ज्ञान की देवी सरस्वती माँ का पूजा होता है। माँ गायत्री की विशेष रूप से साधना होती है, पूजा होती है। लेकिन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण तिथि होती है, लेकिन खास करके इस अवसर पे विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। इस दिन का जो विशेष पूजन मुहूर्त है का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त में 5:15 से लेकर 6:15 के बीच में है। तो जो भी विद्यार्थी अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहना चाहते हैं, अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, वह बसंत पंचमी के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके, इस दिन भी शाही स्नान होता है, अमृत स्नान की यह महत्वपूर्ण तिथि होती है। तो कहीं भी तीर्थ स्थल या गंगा तट पे न जाकर अपने घर में ही गंगा जल की कुछ बूंदे बाल्टी में मिला के अपने स्नान घर में नहाएं और माँ गंगा का ध्यान करें। उसके बाद से नहा वहा कर अगर विद्यार्थियों के पास माँ सरस्वती की प्रतिमा हो तो उनका एक बढ़िया सा आसन सजाकर उनको लगाकर उनको पीले वस्त्र हो सके तो धारण कराएं और पीले पुष्प, क्योंकि बसंत पंचमी का अवसर जो है ऐसे समय में आता है कि जब चारों तरफ खेतों में पीले पीले फूल सरसों के खिले हुए होते हैं और देख के जो बड़ा ही सुंदर लगता है। और माँ सरस्वती को भी पीले फूल और पीले वस्त्र इस दिन बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो स्वयं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके पीले वस्त्र धारण करें। अगर आपके पास हो, नहीं भी हो तो स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक जगह माँ का आसन लगाएं, उस पे माँ की मूर्ति रखें। मूर्ति ना हो तो उनका फोटो रखें और माँ के सामने बैठकर कुछ देर ध्यान करें। और हो सके तो ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः का एक माला जाप करें, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनिवार्य जरूरी होता है, क्योंकि विद्यार्थियों का लक्ष्य जो होता है वो बहुत ही संघर्षमय होता है। उनको बहुत अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो बसंत पंचमी के अवसर पे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ गंगा का ध्यान करके अपने घर में स्नान ध्यान करके एक जगह बैठ के माँ सरस्वती की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि माँ हमें इतना ज्ञान और इतनी सहन शक्ति दें कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्त कर सकें। ये तो था विद्यार्थियों के लिए। और
गृहस्थ आश्रम में भी लोग इस दिन सभी लोग अपने अपने प्रकार से पूजा और साधना करते हैं, लेकिन हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो गायत्री परिवार में इस दिन माँ गायत्री की विशेष रूप से साधना की जाती है। कहा जाता है कि माँ गायत्री और सरस्वती दोनों लोग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। तो जो गायत्री साधक हैं वह बसंत पंचमी के अवसर पर, वैसे तो गायत्री साधक रोज ही, जो लोग दीक्षा लिए हैं, रोज ही अपना दीक्षा के अनुसार माला का जाप करना, गायत्री चालीसा करना, यह सब तो उनकी दिनचर्या होती है। लेकिन बसंत पंचमी के अवसर पर अगर हो सके तो दोनों समय माँ गायत्री की वंदना करें, उनकी आरती करें। जैसा कि जिन लोगों के पास, जो गायत्री साधक है, उनके पास तो माँ गायत्री का जो फोटो रहता है वो तो रहता ही है, तो उनको, उनके लिए जरूरी नहीं कि वो सरस्वती माँ की मूर्ति या पूजा मूर्ति या फोटो खरीद के लाएं। उनके पास माँ गायत्री की फोटो है, वहीं पे बैठ के दोनों लोगों का ध्यान करें और जितना हो सके जप करें, क्योंकि बताया जाता है कि बसंत पंचमी की तिथि जो होती है बहुत से कार्यों के लिए बहुत विशेष तिथि होती है। इस दिन से मौसम में भी काफी कुछ परिवर्तन हो जाता है, सर्दियां कम होने लगती हैं और जो है कि हल्की फुल्की गर्मी का एहसास होने लगता है। तो विशेष रूप से यह आज का जो वीडियो था मेरा, वो बसंत पंचमी पर विद्यार्थियों के लिए था कि बसंत पंचमी के दिन बस ये ना सोचे कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से ध्यान दें और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और माँ सरस्वती का ध्यान करें, उनका जप करें और अपना अपना जो जो भी उनका लक्ष्य है उसके ऊपर विशेष ध्यान दें। पे सभी शक्तिपीठों पे, चाहे शांति कुंज में तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है उस दिन। हम लोग जौनपुर में हैं तो जौनपुर में भी गायत्री शक्तिपीठ पे, गायत्री भक्ति पीठ पे, जज कॉलोनी जो है वहाँ भी दीप यज्ञ और हवन का कार्यक्रम होता है। तो जो लोग घर पे अपने हवन नहीं कर सकते हैं वह इन शक्तिपीठों पे पहुंचकर उस दिन हवन कर सकते हैं, दीप यज्ञ में हिस्सा ले सकते हैं और बसंत पंचमी के इस विशेष अवसर का लाभ उठा सकते हैं। हम लोग भी गायत्री भक्ति पीठ जो है वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे, सभी लोग एक साथ मिलकर हवन करते हैं और माँ गायत्री की शाम के समय में उनका फिर दीप यज्ञ होता है और सब लोग एकत्रित होके एक साथ दीप यज्ञ करते हैं और बहुत ही विशेष कार्यक्रम इस बसंत पंचमी के अवसर पे होता है। तो जो लोग भी इन शक्तिपीठों में पहुंचना चाहते हैं, अपने घर पे न कर पाए हवन, तो वहाँ पे पहुंच के हवन करें और बसंत पंचमी के अवसर पर अपने जीवन को धन्य करें। बस यही कहना था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और एक छोटी सी कोशिश है अपने भाव को आप सभी तक पहुंचाने के लिए। मन में ये था कि बसंत पंचमी के अवसर पे भी बहुत लोगों को नहीं ज्ञान रहता है कि क्या करें, इस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत नहीं भी ठीक थी तो भी अपने भाव को आप सभी लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश की हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट में बसंत पंचमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न करना है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। बसंत पंचमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।
और जाते जाते यह भी आप सभी यूट्यूब फैमिली से निवेदन है कि इन शाही स्नान की तिथियों पे पूर्ण महाकुंभ में जाने से बचें, अपने घर पे ही स्नान ध्यान करें, माँ गंगा का ध्यान करें और हो सके तो जब तब करें, अपने घर पे ही स्वस्थ रहें और महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। जय जय श्री राधे।